Question is, in a 3D isotropic harmonic oscillator, the degeneracy of the state with energy equals to 9/2 ओमेगा, जहाँ ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो 3D आइसोट्रॉपिक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो डीजनरेसी है उसका फॉर्मूला क्या होता है? G इक्वल्स टू n+1 इंटू n+2 अपॉन 2/2 और n का फॉर्मूला क्या होता है? n बराबर होता है nx, ny और nz। और एनर्जी क्या होती है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है nx प्लस ny nz प्लस 3/2 ओमेगा। और ये E किसके बराबर है? 9/2 ओमेगा के। तो यहाँ से nx प्लस ny nz प्लस 3/2 ओमेगा इस 9/2 ओमेगा के बराबर हो जाएगा। यहाँ से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये nx प्लस ny प्लस nz किसके बराबर आएगा? 9/2 माइनस 3/2। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? 3। तो nx प्लस ny प्लस nz की वैल्यू क्या है? 3। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो यहाँ पर फॉर्मूला में पुट कर देंगे। g बराबर क्या हो जाएगा? n की वैल्यू क्या है? 3, 3+1 और 3+2 अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 5/2। तो 20/2 बराबर क्या आएगा? 10। तो यहाँ डीजनरेसी कितनी आएगी? 10, यानी कि यहाँ पर डी सही आंसर होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्टेंट है, इसमें क्या है? ये एक इपॉक्साइड की रिंग है जिसकी रिएक्शन किससे हो रही है? PHS Na से हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? सिंपल SN2 रिएक्शन होगी। और SN2 रिएक्शन में ये कहाँ है? अबव द प्लेन है। तो यहाँ पर SPH क्या करेगा? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से अटैक करेगा? बिलो द प्लेन अटैक करेगा। और बिलो द प्लेन अटैक करके क्या होगा? ये OH आएगा अबव द प्लेन, ये रिंग ओपन हो जाएगी। तो OH कहाँ आएगा? अबव द प्लेन। और SPH कहाँ आएगा? बिलो द प्लेन। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ पर ये अबव द प्लेन मिथाइल, यहाँ ये हाइड्रोजन, और ये आएगा यहाँ पर OH अबव द प्लेन और SPH कहाँ आएगा? बिलो द प्लेन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, ये हमें दिया हुआ है एंथ्रानिलिक एसिड। ये क्या है? एंथ्रानिलिक एसिड, जिसकी रिएक्शन किससे हो रही है? NaNO2HCl से हो रही है। तो ये आपस में रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HNO2 में। और ये HNO2 इस अमाइन ग्रुप से रिएक्ट करेगा और इसे किस में कन्वर्ट कर देगा? N2 पॉजिटिव में। तो यहाँ से A क्या बनेगा? A बनेगा ये बेंजीन की रिंग, ये COOH जैसा था वैसे ही रहेगा। और यहाँ क्या बन जाएगा? N2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या होगा? ये N2 पॉजिटिव क्या है? एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो यहाँ से क्या निकलेगा? ये CO2 निकल जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा? ये N2 निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? बेंजाइन का फॉर्मेशन होगा। क्या बन जाएगा? एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसका नाम क्या है? बेंजाइन। और ये बेंजाइन यहाँ पर इस डाइईन से रिएक्ट करेगी। वो डाइईन किस तरह से रिएक्ट करेगा? ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा क्या? एक मिथाइल ग्रुप। तो ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। फर्दर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? ये बेंजीन की रिंग और ये एक साइक्लिक रिंग आ जाएगी। और यहाँ से ये आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये आएगा मिथाइल। तो यहाँ पर ये तो क्या बना? बेंजाइन। और बी क्या बना? ये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन द रेशियो ऑफ द पीक्स एट M/Z 146, 148 और 150 is। देखिए, जब किसी कंपाउंड में दो क्लोरीन होते हैं तो वहां पर Cl2 35
रेशियो Cl35 और Cl37 और रेशियो Cl237। इसका जो रेशियो होता है वहाँ पीक कैसे आती है, m रेशियो m+2 रेशियो m+4। तो इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 9:6:1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आइसोथर्म विच हैज फ्रैक्शनल कवरेज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन प्रेशर एट लो प्रेशर बट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट एट हाई प्रेशर। तो ये किसमें होता है, बेट आइसोथर्म में, लैंगम्यूर आइसोथर्म में, फ्रेंडलिक आइसोथर्म में या टेम्किन आइसोथर्म में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, लैंगम्यूर आइसोथर्म। तो यहाँ पर जब हम एक ग्राफ बनाते हैं एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी फ्रैक्शनल कवरेज के बीच में और प्रेशर के बीच में, तो क्या होता है, इस तरह से ये लीनियरली ग्राफ जाता है और एक सर्टेन प्रेशर पर आकर क्या होता है, ये ग्राफ कांस्टेंट हो जाता है। तो ये तो किस पर होगा, लो प्रेशर पे। और ये सैचुरेशन कब आता है, ये सैचुरेशन पॉइंट है, ये सैचुरेशन कब आया होगा, हाई प्रेशर पर। कब आया होगा, हाई प्रेशर पर क्या आता है, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो जाता है और एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। ये किस में होता है, लैंगम्यूर आइसोथर्म में होता है। तो हमारा आंसर क्या है, बी यहाँ पर सही आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, C7H12O2 शो फॉलोइंग डेटा। तो ये हमें कुछ केमिकल शिफ्ट्स की वैल्यू दी है, साथ में कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी है, जिससे हमें प्रेडिक्ट करना है कि इसमें से ये डेटा किस स्ट्रक्चर के लिए है। तो यहाँ पर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 7.1 एक हाइड्रोजन के लिए दे रखी है और जे की वैल्यू कितनी है, 16। इसी तरह से दूसरा एक हाइड्रोजन है जिसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी है, 5.9 है और उसकी भी जे की वैल्यू कितनी है, 16। तो जे की वैल्यू 16 कब होती है, जब यहाँ पर हाइड्रोजन कैसा होगा, ट्रांस होगा। तो ट्रांस किस में है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, तो ये किस में है, ट्रांस में, और सी में भी ट्रांस में। बी और सी में ऐसा नहीं है, तो बी और सी तो इसका आंसर, वो सॉरी बी और डी तो इसका आंसर नहीं हो सकते। अब बात करते हैं फर्दर डेटा से कि ए और सी में से कौन सा आंसर इसमें सही हो सकता है। तो देखिए 4.1 केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दे रखी है किसके लिए, दो हाइड्रोजन के लिए, जो कि क्या दे रहा है, क्वाड्रेट, और जे की वैल्यू क्या है, 7.2। तो दो हाइड्रोजन 4.1 केमिकल शिफ्ट जब दे सकते हैं जब वो कार्बन जिस पर हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली किससे अटैच हो, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो। तो यहाँ पर ये जो दो हाइड्रोजन है क्वाड्रेट दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाले जो दो हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर तीन हाइड्रोजन है, तो ये तो क्वाड्रेट नहीं दे सकता। बस ये वाले जो हाइड्रोजन है दो, ये इस तीन हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, तो ये क्वाड्रेट दे रहा होगा। साथ ही साथ ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ। तो ये वैल्यू किसके लिए हो सकती है, ए के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है द वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऑफ अ रिएक्शन विद टेम्परेचर T इज, यानी हमें रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन है K बराबर 3 + 2 × 10⁴ अपॉन T। और हमें क्या गिवन है, R दिया है 8.3 जूल केल्विन पर मोल। और वैल्यू हमसे किसकी पूछी है, डेल्टा H नॉट और डेल्टा S नॉट, एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज की वैल्यू हमसे पूछी है। फॉर्मूला होता है log K = डेल्टा H नॉट अपॉन RT प्लस डेल्टा S नॉट अपॉन R। तो इसके अकॉर्डिंग डेल्टा S नॉट अपॉन R तो किसके बराबर है, इस 3 के। तो यहाँ पर डेल्टा S नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × R, और R कितना दिया हुआ है, 8.3। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 8.3, आंसर कितना हो जाएगा, 24.9। तो 24.9 पॉजिटिव वैल्यू है, तो यानी बी नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं डेल्टा H नॉट को। तो डेल्टा H नॉट अपॉन आर टी किसके बराबर है, 2 × 10⁴ अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, तो डेल्टा H नॉट किसके बराबर हो जाएगा, 2 × 10⁴ आर, आर की वैल्यू कितनी है, 8.3। तो ये कितना हो जाएगा, 16.6 × 10⁴,
तो ये ओवरऑल वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 166 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। 166 किलो जूल पर मोल क्या आया, एंथैल्पी चेंज, और 24.9 क्या आया, एंट्रोपी चेंज। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलीनियम इज। तो गैडोलीनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, 64, और जीनॉन तक हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, 54। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 10। तो इसके बाद हम जीनॉन के बाद किस में, 4f में 7 आएंगे, d में 1 आएगा, और 6 में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ क्या है, ये एक रिएक्टेंट दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, बेस से। बेस का काम क्या है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या हो रहा है, यहाँ से OMe, और इस पोजीशन से क्या जा रहा है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, इस NaOH एक बेस है जिसने क्या किया होगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव किया है। तो यहाँ क्या आया होगा, नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे क्या है, नेगेटिव, और इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, NO2। तो ये जो कार्बोनाइन बना है ये क्या है, एक स्टेबलाइज कार्बोनाइन है। तो अगर एलिमिनेशन हो रहा हो और वहां पर जो कार्बोनाइन बने वो स्टेबलाइज्ड हो, तो वहां पर जो एलिमिनेशन होता है वो क्या होता है, इवन CB एलिमिनेशन होता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है इन द H2RU6CO18 क्लस्टर कंटेनिंग 8 कोऑर्डिनेटेड RU सेंटर। रुथेनियम सेंटर के यहाँ 8 कोऑर्डिनेशन है। द हाइड्रोजन एटम्स आर बोथ टर्मिनल, one terminal and the other bridging, both bridging between the 2 RU center, both bridging between the 3 RU center। तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, ये जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, ब्रिजिंग होता है, और वो भी किसके अराउंड होता है, 3 RU के। 3 RU के साथ क्या होता है, ब्रिजिंग में होता है। यहाँ पर कौन सी ब्रिजिंग होती है, μ3। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर सही है, बोथ ब्रिजिंग बिटवीन 3 RU सेंटर।